नंबर आज है 18th। एग्ज़ाम होने वाली है आपकी फरवरी में। समय ज़्यादा रह नहीं गया है, इसलिए जो भी टाइम आप यूज कर रहे हो वो पढ़ाई की तरफ करो तो ज़्यादा बेहतर होगा। यूट्यूब में शॉर्ट वीडियो देखना आज से अभी से बंद कीजिए, ठीक है। चलिए सर, टाइम मैं भी आपका ज़्यादा बर्बाद नहीं करता हूँ, सीधे क्वेश्चन पे जंप करते हैं। आज चैप्टर हम लोग रिवाइज करेंगे कार्बन एवं इसके यौगिक। क्वेश्चन में आपके एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उस पर आधारित मैंने यहाँ पर कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट करने की कोशिश करी है। आप देखो क्या इनमें से आपको सारे क्वेश्चन आ रहे हैं क्या। अगर नहीं तो भाई जाग जाओ, आपके लिए अलार्मिंग है ये। आप जाग जाओ, ठीक है। थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो, अदरवाइज बहुत बुरा लगेगा जब आपको रिजल्ट आएगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है कि कार्बनिक यौगिक में कौन सा बंधन पाया जाता है। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि कार्बनिक यौगिक जो होता है उसमें कौन सा बॉन्ड, कौन सा बंधन पाया जाता है। सहसंयोजी, विद्युत संयोजी, या इनमें से दोनों प्रकार का, या इनमें से कोई नहीं। तो जो कार्बनिक यौगिक होता है ना उसमें सहसंयोजी बंधन पाया जाता है। कार्बनिक यौगिक जैसे एग्जाम्पल के लिए आपने देखा होगा मीथेन, ठीक है। मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। यहाँ पे हाइड्रोजन लगेगा। तो ये जो बॉन्ड है, बॉन्ड बंधन, ये बंधन कैसा नेचर का होता है, कैसे प्रकृति की होती है, सहसंयोजी, ठीक है भैया। चलें नेक्स्ट नेक्स्ट। अगला देखिए, धातु के वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैस कौन सी गैस है जो धातु के वेल्डिंग में प्रयोग किया जाता है। इथेन, ब्यूटेन, एसिटिलीन या इथिलीन। सही जो आंसर है वो है एसिटिलीन। एसिटिलीन का एग्जाम में आपको फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है। मतलब लिख देगा कि धातु के वेल्डिंग में कौन सा गैस प्रयोग होता है, और ऑप्शन क ख ग में ये आपको C2H2 लिख देगा। तो आपको फॉर्मूला भी याद रखना है। एक्चुअली में इसका IUPAC नाम जो है वो इथाइन है। तो एसिटिलीन की जगह C2H2 लिख करके आ सकता है, या इथाइन भी लिख करके आ सकता है। तो आपको रहना है सिंसियर इसके बारे में, ठीक है, कि भैया कुछ भी पूछा जा सकता है। नींद सो करके आप एग्जाम नहीं दे सकते भाई। प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा है। प्रयोगशाला यानी जो लेबोरेटरी है उसमें पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा निर्माण किया गया था। आपको पता होगा NH2CONH2। और ये है क्या भाई, ये है आपका यूरिया। क्या ये यूरिया। तो फर्स्ट कंपाउंड जो लैब में बनाया गया वो था यूरिया, ठीक है, जो ऑर्गेनिक है मतलब, ठीक है। अगला सवाल है, पेंटेन के कितने श्रृंखला समावयवी संभव हैं। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। पेंटेन के जो श्रृंखला समावयवी होते हैं उसकी संख्या होती है 3। कितनी होती है, 3। अगर हेक्सेन के पूछ लेगा तो 5 होगा। पेंटेन का तो 3 ही होता है, 3, ठीक है। मैं बना के भी दिखा देता हूँ। ये हो गया पहला, टिक टिक टिक, ये हो गया पहला, और ये हो गया दूसरा। मेरा कलम थोड़ा गड़बड़ हो गया यार, तो थोड़ा सा बर्दाश्त कर लेना, ठीक है। मैं हाथ ही से लिख रहा हूँ अभी, तो कलम हो गया ख़राब, ठीक है। तो ये 3 श्रृंखला जो समावयवी है, मतलब आइसोमेरिज्म है, संभव है आइसोमर्स किसका, पेंटेन का, राइट। नेक्स्ट इज, जब इथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म किया जाता है तो क्या बनता है। सांद्र H2SO4 मतलब कंसनट्रेटेड H2SO4, और H2SO4 का नाम होता है सल्फ्यूरिक एसिड, और इथेनॉल का फॉर्मूला था C2H5OH। जब इसको कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ गर्म किया जाता है ना तो ये हमको देता है इथीन। क्या देता है, इथीन दे देता है। आपको रखना पड़ेगा ध्यान, ओके। चलिए सर, नेक्स्ट है निम्न में अल्कोहल। ये तो काफ़ी सिंपल हो गया। ये है अल्कोहल, ये है अल्डिहाइड, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये है अमीन। चारों याद रख लो, एक बार मैं वापस बताता हूँ। ये है अमीन ग्रुप, ये कार्बोक्सिलिक एसिड, ये है अल्कोहल, और ये है आपका अल्डिहाइड, ओके। चलो सर, अगला देख लीजिए। इसका IUPAC नाम आपको बताना है जो लिखा हुआ है CH3CHO। अभी मैंने देखा ये अल्डिहाइड है। अल्डिहाइड का IUPAC नाम में, नाम के लास्ट में अल लगता है। क्या लगता है, अल। तो ये ऑल वाला तो दोनों गया, ठीक है। और ये अम्ल वाला है, ये भी गया। तो इथेनल सही है, क्योंकि कार्बन की संख्या 2 है ना, 1 2 2, तो लास्ट में अल, इथेनल, ठीक है। चलिए सर, कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वो हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच एक बार चाहे तो डबल बॉन्ड हो या एक बार ट्रिपल बॉन्ड हो। यहाँ होगा अल्कीन, अल्कीन, और यहाँ पर होगा अल्काइन, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, अल्कीन या अल्काइन का समूह जो भी हो, समूह का जो भी सदस्य होगा वो होगा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। यहाँ पे देखिए, ये अल्केन है, ये अल्केन है, और ये है आपका अल्कीन। क्योंकि अल्कीन में होता है हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या की 2 गुनी। तो यहाँ पर दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर गो सही है। नेक्स्ट, कौन सा अल्कीन समूह का सदस्य है। वापस से ये पूछ लिया कि अल्कीन समूह का सदस्य कौन है। तो अल्कीन समूह का सदस्य पहचानने के लिए बस आप करना ही है कि कार्बन की संख्या की 2 गुनी होती है हाइड्रोजन की संख्या। तो देख लो, यहाँ पे तो है ही नहीं। यहाँ 5 है और 10 है, देखो 5 का 2 गुना 10, तो वो होता है अल्कीन, ठीक है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर गो हो जाएगा सही। अल्केन समूह का समान सूत्र क्या होता है। अल्केन समूह का समान सूत्र होता है CnH2n+2। ये है अल्केन का, ये है अल्कीन का, और ये है अल्काइन का, ठीक है, रखना ध्यान। बेंजीन का सूत्र आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तो बेंजीन का सूत्र होता है C6H6,
और बेंजीन की संरचना भी क्योंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ है तो रखना आपको ध्यान, ये ऐसे बनाते हैं बेंजीन। हर जगह आप लगा दो हाइड्रोजन, और जहाँ जहाँ मोर है वहाँ पे होता क्या है, कार्बन। यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन और यहाँ भी कार्बन, और सब जगह क्या लगाओगे भाई, हाइड्रोजन लगाओगे आप। काफ़ी तेज बच्चे आप, ठीक है। तो हर जगह लगा दोगे हाइड्रोजन, ठीक है। और ये डबल बॉन्ड की पोजीशन अल्टरनेट कार्बन पे होती है, लगातार कार्बन पे मत देना। कई लोग चालाक बच्चा कि भाई यहाँ 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 तीनों एक ही बार चेप देता है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अल्टरनेट पोजीशन पे आपको कार्बन डबल बॉन्ड बैठाना है, राइट। अभी जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ख। ओके नेक्स्ट, चल भैया नेक्स्ट। अल्मोनियम कार्बाइड की अभिक्रिया जब जल से कराने पर किया कराई जाती है तो कौन सी गैस निकलती है। तो देखिए अल्मोनियम कार्बाइड की जब अभिक्रिया जल से कराता है ना, तो मीथेन गैस जो है यहाँ पर CH4 गैस जो है उसका यहाँ पर निष्कासन होता है, तो आपको रखना है ध्यान। ओके चलिए अगला है, निम्न में कार्बन का अपर रूप, हीरा और ग्रेफाइट दोनों ही जो है कार्बन का अपर रूप है, एलोट्रॉप है, तो ऑप्शन नंबर चले जाएगा गौ, राइट। नेक्स्ट, कार्बनिक यौगिक के रासायनिक गुण पर गुण डैश पर निर्भर करता है। तो कार्बनिक यौगिक का रासायनिक गुण जो है वो निर्भर करता है क्रियाशील समूह पर, और कार्बन की संख्या पर भौतिक गुण निर्भर करेगा। यहाँ पर अगर भौतिक गुण लिख देता तो ऑप्शन नंबर क हो जाता, इसने रासायनिक गुण लिखा है तो क्रियाशील समूह आंसर जाएगा। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे गाइस, 3 से 5% एसिटिक अम्ल को क्या कहा जाता है। तो 3 से 5% एसिटिक अम्ल को विनेगार कहा जाता है, विनेगार कहा जाता है। और विनेगार की जो हिंदी होती है वो होती है सिरका, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर जाएगा क। बताना आप आउट ऑफ 15 आपके कितने सही हुए, आप कमेंट में बताओ। आई विल लेट यू नो कि आप कितना अच्छा आपकी तैयारी है। ओके बाय बाय, सी टेक केयर।